सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव प्रसन्न स्वामी जी। वासना के वेग को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर, जब वासना का वेग आता है तब गुरु याद नहीं आते। गुरु की हमने लाखों बार सेवा की हो और गुरु की मूरत का ध्यान हर रोज करते हो और गुरु से चाहे हमने इतना प्यार किया हो कि हम उनके बगैर दर्शन के रह ही नहीं सकते हो। विकारी अंग की वजह से हम गुरु को अधूरा समझते हैं। गुरु का ध्यान सुमिरन करना तो दूर रहा, उल्टे उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं और अंत में गुरु का मार्ग छोड़ देते हैं। इसीलिए जब विकारी अंग इंद्रियों के जगह तो गुरु के पास जाकर भजन और सेवा में लग जाना चाहिए। पर्दा जो आ गया था, चंचलता बढ़ गई थी, मन बुद्धि चित्त मलिन हो गए थे। गुरु की दया से साफ होने लगेंगे प्रसन्न स्वामी जी। भजन ध्यान के द्वारा आत्मा इस शरीर को खाली कब करती है? उत्तर, भजन के द्वारा जब जीव आत्मा के प्रकाश का सिमटाव होता है और प्रकाश सिमट कर जब दोनों आँखों के पीछे आता है तब जीव आत्मा की आँख यानी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। ऊपर तीसरे दिल में जब जीव आत्मा पहुँचती है तब वह इस स्थूल चोले को उतार देती है और उस समय के लिए शरीर से अलग और हो जाती है। वह ठीक वैसे ही होता है जैसे हम सपना खोक उतर देते हैं। इस जीव आत्मा के ऊपर 4 खोल चढ़े हुए हैं। सबसे मोटा खोल यह 5 तत्वों का स्थूल शरीर है। इसे खोल को उतारते ही जीव आत्मा लिंग शरीर में आ जाती है। लिंग शरीर देवी देवताओं का होता है जो स्वर्ग और वैकुंठ में लोक में रहते हैं। आत्मा जब लिंग शरीर को उतार देती है तो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। सूक्ष्म शरीर में निरंजन भगवान ईश्वर खुदा गॉड का है और एक ही मार्ग अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। उनका दर्शन करने के बाद जीव आत्मा और ऊपर जाती है तो सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देती है और कारण शरीर धारण करती है। कारण शरीर में ही ब्रह्मा विद्यमान है और उस कारण शरीर में है शब्द सारूप रसगंध ब्रह्मालोक से भी ऊपर जब जीव आत्मा जाती है तो वहाँ गुरु बैठे हुए हैं जो नाम दान देते हैं। जीव आत्मा अब चारों शरीरों के खोल को उतार कर अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। उस पर कोई पर्दा नहीं रहता। वह स्वयं दूसरों को भोजन
देने लगती है। उसमें इतना प्रकाश होता है कि उसके आगे ईश्वर और ब्रह्मा का प्रकाश फीका दिखाई देता है। वहाँ मान सरोवर है जिसमें स्नान करने के बाद जीव आत्मा जन्म मरण के बंधन से फिर नहीं आती। प्रसन्न स्वामी जी, महात्माओं के यहाँ कैसे लोग ज्यादा आते हैं? उत्तर, जब महात्माओं का सत्संग जारी होता है तो बहुत भावना वाले लोग इकट्ठे होते हैं। अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देखते हैं कि यहाँ हमारा स्वार्थ पूरा हो जाएगा, तब वह थोड़ा ठहरते हैं। स्वार्थ सिद्धि पूरी हो गई तो चले गए, नहीं पूरी हुई तो चले गए। कई तरह की भावनाओं के लोग सत्संग में हाजिर होते हैं। परमार्थी लोग बहुत कम, जो परमार्थी आते हैं ऐसे आत्मा के सच्चे कल्याण के लिए लोग बहुत कम आते हैं। प्रसन्न स्वामी जी, बहुत से लोग सत्संग में शामिल होते हैं और अपने विचारों से आपका विरोध करते हैं, पर जाहिर नहीं होने देते। ऐसा क्यों? उत्तर, पता तो हमको लग जाता है। हमारे गुरु महाराज ने हमको ऐसी आँख दे रखी है जो कि हम दूसरे के दिल की बात दूर से ही जान लेते हैं, पर हम उसको प्रकट नहीं करते और ना करना चाहते हैं। महात्मा सबके दोषों को जानते हैं और देखते हुए छिपाए रहते हैं। इसी तरह उनके सेवक का भी यह काम है कि मालूम हो जाने पर भी दूसरों के ऐबों को छिपाए और उनके किसी काम में रुकावट न डाले, वरना अपराधी समझ जाता है। महात्मा ऐसे लोगों को भजन साधन में लगा देते हैं ताकि आगे इससे उनका संस्कार बनेगा और कुछ बुरा भी नहीं होगा। प्रसन्न स्वामी जी, चारों तरफ अशांति फैली हुई है, क्या किया जाए? उत्तर, भजन से ही सुख मिलेगा। भजन वह नहीं जो ढोलक हारमोनिया पर गाते बजाते हैं। भजन करने का तरीका संत बताते हैं, जो उस मालिक के पास हर क्षण आते जाते रहते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है। ऐसे संत महापुरुष का अवतार हिंसा मिटाने, अहिंसा की स्थापना करने, नफरत मिटाने, मनुष्यों के हृदय में दया भाव लाने तथा उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए होता है। जब लोग ऐसे महापुरुष की बातों की अवहेलना करने लगते हैं, तब काल भगवान की विकराल दृष्टि पड़ती है, जिससे महान कष्ट लोगों को कर्म अनुसार होता है। कुदरत कभी सूखा कभी बाढ़
महामारी कभी भूकंप यदि द्वारा सजा देती है तथा जनता अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए संतों का सहारा लेना पड़ता है और उनसे रास्ता लेकर जब भजन किया जाएगा तभी रक्षा हो सकती है, अमन चैन हो सकता है। जय गुरुदेव।